हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके बारे में कौन सोच रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके बारे में कौन सोच रहे हैं, कौन विचार कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये देखो गाइस, जिस इंसान ने आपको लाइफ के एक्सपीरियंस दिए हैं, जिस इंसान ने आपको लाइफ में चैलेंजेस दिए हैं, वही इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। उस इंसान ने कभी भी नहीं सोचा था कि आपकी लाइफ में इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। मतलब किसी इंसान के दिमाग में आपको लेकर एक अलग ही छवि थी। ऑनेस्टली कह रही हूँ, किसी इंसान ने भूल कर भी भूल से आपके बारे में कभी नहीं सोचा था कि आज अगर आपकी आपके व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन आया है, आपकी सोच में इतना विस्तार आया है ना। या आप लाइफ में मतलब एक इमोशनल से एक थोड़ा प्रैक्टिकल की राह पर चल पड़े हो ना। ऐसी उम्मीद किसी इंसान को आपसे नहीं थी गाइस। मतलब आपने किसी इंसान की उम्मीदों से परे जाकर कुछ किया है। या तो अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हैं, ये है आपने, या फिर आपने अपनी सोच को बदला है। मतलब किसी को ये पता था कि अगर कोई आपके साथ गलत करेगा, आपकी लाइफ में चैलेंजेस उत्पन्न करेगा, या मुसीबत के समय अगर आपका साथ नहीं देगा, तो या तो दो तरीके की परिस्थिति होगी। या तो आप उस स्थिति में दब कर रह जाओगे, है ना, या फिर आपका उससे निकलना, आपका उससे बाहर आना आपको संभव नहीं हो पाएगा। आप उससे परिवर्तित नहीं कर सकते, थक जाओगे। लेकिन यहाँ आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हुई गाइस। देखो, अगर वो चीज़ें हो जाती ना, तो आप वापस उठकर खड़े नहीं हो पाते, या आपका आमना सामना उस इंसान के साथ नहीं हो पाता। पर हालात तो बदल गए। आप आपने हालातों को बदलने के लिए खुद को रेडी किया, और आप खुद हालातों के आधार पर बदल गए गाइस। ये चीज़ थोड़ी विचित्र हो गई, है ना, समझ रहे हो ना। अब क्या है, अब आपका अगर उन लोगों के साथ आमना सामना हो, तो उन्हें जवाब देने में मुश्किल हो सकती है। उन्हें आपकी आंखों में आंखें डालने में मुश्किल हो सकती है, नजरों में देखना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि एक बात है, मुश्किल समय में उन्होंने आपका साथ छोड़ा। एक बात है, मुश्किल समय में उन्होंने जबरदस्त तरीके का फायदा उठाने की कोशिश करी, या आपके हालातों को और बिगड़ने की कोशिश करी, ताकि आप कभी उठ ना पाओ, है ना। पर ये चैलेंजेस, जैसे होता है ना, किसी इंसान को जितना प्रेशर दो, जितना जितना दबाव डालने की कोशिश करता है, उतना ही उनकी लाइफ में परिवर्तन होता है। कि बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल ऐसी चीज़ें हुई ना, तो जो इंसान अभी आपके बारे में सोच रहा है ना, वो वो बाकायदा गाइस उनके दिमाग में यही है कि जिस तरीके से आप बदले हो, आपकी लाइफ बदल रही है ना, जिस राह पर, सपने में उस इंसान ने नहीं सोचा था कि ये परिवर्तन आप में आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। एक जैसा होता है ना, कोई इंसान स्टार्टिंग से नजर आए, ये बिल्कुल थोड़ा लाइफ के प्रति लापरवाह इंसान है, या लाइफ के प्रति जागरूक ही नहीं है ना। अगर वो इंसान लाइफ में कुछ करके दिखाए, या एक जैसे होता है ना कि एक हमेशा सबके साथ चलने वाला इंसान, जिनको पता है सभी उनके लिए सब कुछ है ना, वो इमोशन से इतना जुड़ा हुआ, हर एक बात में इमोशनल हो जाता है, और वो इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल होने लग जाए, और वहां पर उस इंसान के साथ स्थितियां ऐसे बन जाए, वो अकेले चल रहा है, लेकिन फिर भी समझ रहा है, चल रहा है, समझ रहा है, चल रहा है, एक नन्हा बालक जैसे, है ना। तो वहां पर क्या होता है, वहां ईश्वर कुछ साथ देते हैं, और लोग हैरान होते हैं, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता था, इन्हें ये सब चीजें कैसे समझ में आ गई। अरे यही क्वेश्चन उस बच्चे के दिमाग में भी है कि उन्हें तो कुछ भी नहीं आता था, फिर उनमें ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, उन्हें कुछ चीजें समझ कैसे आ रही है खुद ब खुद। वो मालिक करवा रहे हैं, है ना। आपने लोगों को सोचने पर विवश कर दिया है, आपने उन लोगों को सोचने पर विवश कर दिया है जिन लोगों ने आपकी लाइफ में गलत किया है,
और आपने उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है जो लोग और लोगों के साथ गलत कर सकते हैं। अब लोग सोचेंगे, अरे देख कर किसी को दुख पहुंचाए, क्या पता ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो उनका दिया हुआ दुख किसी इंसान के लिए सुख का काम ना कर जाए, पूरी लाइफ को अच्छा ना कर जाए, तो अब दुख देने वाले भी सोच कर दुख देंगे आपने दुख का कैसा इस्तेमाल किया। दुख खुद हैरान है, हो क्या रहा है उसके साथ, ये किया है आपने। कहा ना कहीं कहीं पर ना इतना जबरदस्त शाबाशी के पात्र हो। और मैं झूठ इतना तक मैं नहीं कहूंगी गाइस, बिल्कुल तनी मतलब एक कहता ना कि इतो सा भी झूठ नहीं कहूंगी, क्योंकि ये स्थितियां मेरे कहे उन अनुसार आपके साथ नहीं हो रही है, ये पहले से आपकी लाइफ में घटित हो रही है गाइस, समझ रहे हो ना। तो ये है, तो कोई इंसान ऐसा है जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन पर उनकी गौर है, नज़र है, जिस तरीके से आपकी लाइफ बदल रही है ना, जिस तरीके से आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उन सब पर नज़र है। चैलेंजेस को जिस तरीके से आप साहसी बनकर आप चुनौतियों का सामना कर रहे हो ना, आपका लोगों के साथ, अब भले ही कोई लोग आपसे आपको कुरेदने की कोशिश करे, पास्ट की बातों को पूछने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी एक अच्छा जवाब देकर आपको उस बात को कैसे संतुलित करना है ये आ रहा है आपको। ये खैर खबर पहुंच रही है, जो जिन्होंने क्रिएट की है ना कुछ चीज़ें, वो देखो आपके लिए रेमेडीज भी यही आई है कि अपने एक्सपीरियंस को दिमाग में रखो गाइस। आपको लाइफ ने जो अनुभव दिए है ना उसे कभी मत भूलो। और ये अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात क्या पता है, देखो आपके साथ एक चीज़ होती थी कि कोई अगर आपके साथ गलत कर देता था ना, आप आपके सामने आते ही माफ़ी मांगते ही या फिर एक प्रेम पूर्वक बात करते, आपका गुस्सा शांत, उनके प्रति जो भी गुस्सा था वो एक साइड, चलो इग्नोर करो पास्ट की बात को, बात गई वो वाली बात, फिर तालमेल वगैरह सब सही करना वगैरह। लेकिन इस बार का परिवर्तन थोड़ा अलग है। इस बार आपके आप में जो परिवर्तन हुए हैं वो एक ठहराव के साथ परिवर्तन हुए हैं गाइस, जो रोके हुए, जैसे ही आप फिर से उस ढाल में ढलने की कोशिश करते हो ना, वो बातें पास्ट की आपके सामने आ जाती है जो आपको मतलब उस पहले वाले व्यक्तित्व में जाने से रोकती है, इमोशनल होने से रोकती है। समझ रहे हो ना आप। अब जो है ना, एक जैसे कहता है ना कि कोई अगर आपसे फिर से कोई मौका मांगना चाहे ना, 10 बार सोचोगे आप, 10 बार विचार करोगे, क्योंकि अब आपके दिल में है मैं मेरी लाइफ का एक पल भी खराब ना करूँ तो ना करूँ। किसी को जो सोचना है सोच लो, अच्छे से सोच लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एनर्जी वो हो गई है कि आपको ना तो दुनिया से कोई मतलब है कोई क्या सोचे, ना किसी और से मतलब है कोई क्या सोचे, क्योंकि आपने समय दिया है, बहुत अच्छा खासा समय दिया है लोगों को आपको समझने के लिए, और आपने भी अच्छा खासा समय लिया है लोगों को समझने के लिए। तो उनका आपके प्रति क्या विचार होना चाहिए वो भी स्पष्ट है, और आपका उनके प्रति क्या विचार है ये भी स्पष्ट है। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो कोई थिंकर बन रहा है आपके लिए, विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इवन आपकी उन्नति तरक्की पर विचार ज़्यादा है जी, आपकी उन्नति तरक्की पर विचार ज़्यादा है। और एक डर भी है आपके फ्यूचर को लेकर, ये रहा कार्ड, आपके फ्यूचर को लेकर एक खतरनाक डर है उनको। ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो ये कईयों बार होता है गाइस कि अगर कोई इंसान जख्मी हो जाता है ना, मतलब इमोशन से, है ना, दिल अगर किसी इंसान का हर्ट हो जाता है ना, वो भी सरल इंसान का, वो बदला नहीं लेगा। वो क्या करता है, अपनी पूरी ऊर्जा जो होती है जो इमोशंस में डालता है ना कहीं अपने करियर पर बनाने में या अपने पर यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। और उसका सबसे अच्छा परिवर्तन क्या होता है पता है, उनकी लाइफ सुधर जाती है। ताउम्र का अपना सुख जो है वो ढूंढ कर निकाल कर लेकर आ ही जाते हैं। और ये किन्हीं लोगों को पता है ना, ये किन्हीं लोगों को पता है कि अगर इनकी ऊर्जा अगर दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं हुई और अगर ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, तो पक्का ये है कि ये अपने करियर पर फोकस करेंगे, ये किसी की नहीं सुनेंगे, ये अपनी लाइफ पर किसी का नियंत्रण नहीं होने देंगे। और पता नहीं मुझे एक बात ऐसी लग रही है गाइस, ऐसा क्यों है कि ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ पर नियंत्रण करने में लोगों को दिलचस्पी ज़्यादा है, कि थोड़ा कंट्रोल इनकी लाइफ पर किया जाए, वो जैसा कहे आप थोड़ा बहुत उनकी बात को मान लो। और मुझे नहीं लगता है ये नज़दीक के लोग हैं, मुझे लगता है जहाँ पर लोगों का हक नहीं बनता ना, जैसे
बाहर के लोग हो सकते हैं, पहचान के लोग हो सकते हैं, सेकेंडरी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कि जहाँ पर किन्हीं लोगों का अधिकार नहीं बनता है आप पर। समझ रहे हो ना? मैं फिर से कहूँ, ये नज़दीक के लोग नहीं लग रहे। समझ रहे हो? नज़दीक के लोगों का, हमारे फैमिली मेंबर्स का हम पर अधिकार होता है, लेकिन ये उन लोगों के बारे में बता रही हूँ जिनका हमारी लाइफ पर कंट्रोल होता ही नहीं है। हम उनकी बात को माने ना माने, या हमारी हमारी सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई अपने विचारों को थोपने की कोशिश करे फिर तो कारण बने हैं गाइस कुछ लोग आपकी लाइफ में, तकलीफ का, दुख का। समझ रहे हो ना? अब हैरान होंगे लोग कि अब इनको दुख देवे या नहीं देवे, या जो पहले दुख दिया है उसको लेकर क्या किया जाए। परेशान हो रहे हैं। ओके, ओके। देखो, ये कार्ड ये कहना चाहता है कि कुछ लोगों को आपकी ऊर्जा के बारे में पता है। मतलब कोई इंसान ऐसा है जो ये जानता है कि आपकी ऊर्जा जो है ना, इसका लाभ उठाया जा सकता है। मतलब अब ये मैं कैसे समझाऊँ आपको? जैसे किसी इंसान को आपकी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में पता है कि अगर आप उनके साथ खड़े हो या फिर आप उनके साथ में हो, किसी भी तरीके से अगर बातचीत करते हो या आपका वहाँ उनके यहाँ आना जाना हो, तो ऐसे में उनकी लाइफ में कुछ अच्छे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। समझ रहे हो ना? लेकिन किसी इंसान का ईगो ऐसा कि वो आपको ये चीज़ एक प्रशंसा के रूप में आपको कहे नहीं, लेकिन अनजान बनकर जैसे तैसे भी आपकी ऊर्जा का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। अब उनके दिमाग में क्या आ रहा है पता है, कि अगर आपकी लाइफ का या आपकी ऊर्जा का इफ़ेक्ट जो है उन पर नहीं रहेगा, और वो पूरी ऊर्जा आप अपनी लाइफ में अगर केंद्रित करने की कोशिश करोगे, तो उसका प्रभाव आपकी लाइफ पर कितना ज़बरदस्त तरीके का पड़ेगा। वो आपकी ऊर्जा को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कईयों बार कर चुका है, कि आपका ध्यान मेन जो मुद्दा है आपकी लाइफ पर से उस पर हटाने की कोशिश करना। ये इस इंसान ने कईयों बार आपके साथ गलतियाँ करी होगी, लेकिन हर बार ये गलती करने के बाद में आपके सामने ऐसे प्रस्तुत होता है कि आप उनकी गलती को भूल जाओ। ये हुआ होगा। ये कितनी भी आपसे मज़ाक कर ले, लेकिन अगर आप इनसे मज़ाक करो, ठीक है, तो ये बुरा मान जाते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये चाहते हैं आप इनके बारे में अच्छा कहो। जैसे मैं ऊर्जा के बारे में बात कर रही हूँ ना, ये इसका सेंस ये भी हो सकता है कि इंसान बात-बात में अपने लिए कुछ जानकर ऐसा अच्छा बुलवाने की कोशिश में रहता है, आपकी ऊर्जा के आधार पर, कि आप इनके लिए कुछ अच्छा कहो। ये आपके साथ हुआ होगा कभी, है ना? तो ये इनके इनके दिमाग में यही है कि आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके ना, यहाँ पर एक्चुअल में ग्रेट फॉर्च्यून हो ना किसी इंसान की लाइफ को लेकर, कि अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ऐसे में अगर आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, और आपका ये बढ़ता कॉन्फिडेंस और जुनून जो है ना, ये आपको बहुत तरक्की पर ले जाएगा, उन्नति पर ले जाएगा। और सबसे ज़्यादा चिंता इनको इसी बात को लेकर है कि अगर आप सक्सेसफुल इंसान हो गए, ठीक है, बन गए, तो इन्होंने आपके लिए जो भी परिस्थितियाँ क्रिएट की, आपके बारे में लोगों को जिस तरीके का बताया, वहाँ पर आप खुद ब खुद स्वतः ही निर्दोष साबित हो जाओगे, है ना? वहाँ पर, क्योंकि लोगों ने देखा है, दुनिया देखती है, इस बात को जानती है कि जहाँ पर पलड़ा भारी होता है ना, वहाँ लोग अपने आप चले जाते हैं। चाहे उनको वहाँ से फ़ायदा मिले नहीं मिले, ये होता है। और इस बात की इस इंसान को बहुत चिंता है। तो कोई आपके बारे में इस तरीके से मनन कर रहा है। एक्चुअल में मनन करने के पीछे एक और रीज़न है गाइस। अब विचार कर रहे हैं कि वापस आपके साथ तालमेल ठीक किया जाए तो कैसे किया जाए। एक कहता है ना कि पशु पेश में किसी इंसान का होना, कि वो क्या करे। देखो, एक होता है ना, कोई इंसान अपने दिल की मानना भी नहीं चाहता और दिमाग के विवश है। अब दिल की मानना इस वजह से नहीं चाहता है कि ये इंसान आपसे थोड़ा इनसिक्योर फील करता है, आपकी पर्सनैलिटी से। ऑनेस्टली कह रही हूँ, क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छी बात ये है कि आप इच्छाओं के क्या कह सकते हैं, भार पर दबे हुए नहीं हो। आप स्वतंत्र पंछी हो। अगर आपकी इच्छा आज पूरी हुई तो ठीक, कल पूरी हुई तो ठीक, आपको वो उतना बर्डन नहीं है। एक होता है ना कि कोई इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर ले, है ना? एक बहुत बुरी प्रतिस्पर्धा पर उतर हो जाए, ये भाव आप में नहीं है।
आप फिर क्या करते हो, आप देखते हो आपकी इच्छा पूरी हो तो ठीक, ना हो तो फिर अब ईश्वर के हवाले कर देते हो। ये इंसान कर नहीं पाता। इस इंसान में ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, कोई सक्सेस हो तो बर्दाश्त नहीं हो, है ना, कोई अच्छा करे तो उसकी तारीफ ना हो, पर ये चीज़ें आपके साथ नहीं है। तो ये आपके तालमेल से बिल्कुल तालमेल में रहता ही नहीं है। आपकी पॉजिटिविटी यानी व्यक्तित्व की खूबसूरती, किरदार की खूबसूरती का पलड़ा बहुत अच्छा है। जो एक हीरो वाली बात करता है ना, एक अच्छे किरदार वाली बात करता है, इनकम माइनस में जाता है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर ये इंसान, जैसे कहीं पर आप हो गए ना किसी किन्हीं लोगों के बीच में, एक जगह आप हो गए और साथ में ये होगा ना कोई भी इंसान, ये मतलब जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप देख लेना लोगों का बातचीत करने में इंटरेस्ट जो होगा, रुचि जो होगी वो आपसे ज़्यादा होगी। आप में वो सरलता और वो सच्चाई है ना, एक फॉर्मेलिटी नहीं है व्यवहार में, जो है स्पष्ट है, सामने से है। इस इंसान में फॉर्मेलिटी ज़्यादा है, वास्तविकता बहुत कम है। और जहाँ वास्तविकता कम होती है ना, जहाँ झूठ ज़्यादा होता है ना, वहाँ लोग दूर रहते हैं, उस स्थिति से हो गया, उस इंसान से हो गया, दूर रहने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो ना, यही चीज़ें चलती है। अब ये कहना चाहती थी कि इस इंसान को इनसिक्योरिटी है आपसे, और कहीं ना कहीं अब दिमाग में आ रहा है कि अब करे क्या। अब वापस अगर आपके साथ तालमेल ठीक करने की कोशिश करे तो व्यवहार आपसे मैच नहीं करता। हम्म और कुछ चीज़ें ऐसे हद तक मैं गलत कह दी है, गलत बिहेवियर कर लिया है, तो एक वो शर्मिंदगी वाला भाव भी है। शर्मिंदगी ऐसे नहीं कि आपसे आकर माफ़ी मांगे, वो तो कभी मुझे नहीं लगता इस इंसान की फितरत में है कि कभी सॉरी आपसे क्या, कभी किसी से नहीं, अपने से बड़ों को ये सॉरी नहीं बोल सकता। ये ऐसे इंसान है। ओके, देखो, ये वो इंसान है जो ये कहता है ना, चाहे नेगेटिविटी के आधार पर ही सही, लेकिन लोगों की नज़रों में आना बहुत पसंद करता है कि लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहे। कुछ लोग होते हैं ना कि एक नेगेटिव टीआरपी बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ही कि कुछ भी हो, भले उनके बारे में बुरी चर्चा भी हो, लेकिन फिर भी वो लोगों के शब्दों में ना वो रहे, ऐसी ऊर्जा है। अटेंशन बहुत चाहिए गाइस, थोड़े थोड़े दिनों में ये कुछ ना कुछ क्रियाकलाप अपने करते रहते हैं। ओके, जब भी इस इंसान ने इन्होंने आपके साथ पंगा लेने की कोशिश करी है ना, तो यूनिवर्स ने अच्छा खासा जवाब दिया है गाइस। कभी भी देख लो, कभी भी देख लो कि ये वो इंसान है कि जब भी आपके साथ ऐसा भाव रखा है ना, इनको मुंह की खानी पड़ी है। सच में यही हाल हुआ, और अभी भी ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है। देखो, एक इंसान ऐसा भी होता है ना कि उनको सामने से पता होता है कि उनकी कर्मा बहुत खराब है, वो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो, और आज नहीं तो कल उन्हें उन्हें तकलीफ मिलेगी मिलेगी, दुख पहुंचेगा, उनका कर्मा रिटर्न होगा। लेकिन कोई अपनी आदतों के इतने विवश हो जाते हैं, या कभी कभी कुछ लोगों में इतना आसुरी प्रवृत्ति कह सकते हैं गाइस, राक्षसी प्रवृत्ति कह सकते हैं, कि ऐसी होती है कि पता होता है आज नहीं तो कल वो अपने उनको कर्मा रिटर्न होगा, लेकिन उसके बाद में भी वो किसी को तकलीफ पहुंचाने में कसर नहीं छोड़ते कि इस पल तो उन्हें अच्छा फील हो रहा है ना। ये उस इंसान की श्रेणी में आते हैं। वाकई में गाइस, आपने देखा होगा कि आ, चटकारे लेना, या फिर अगर कहीं किसी के साथ गलत होता है ना, तो बड़े बोल बोलने में और किसी को अपने शब्दों से दुखी करने में ये इंसान कमी नहीं छोड़ता। समझ रहे हो? तो ये चीज़ इनको फील हो रही है। कैसे, क्यों फील हो रही है पता है? इन्होंने जो करना था अभी बीते समय में आपके साथ कर लिया, आपको तकलीफ पहुंचाने में। मतलब कहता है ना कि बदले के भाव में किसी इंसान का अंधा हो जाना, है ना, उस समय इनको बहुत अच्छा फील हो रहा था कि आप रो रहे थे, आपको तकलीफ मिल रही थी, है ना, और वो समय तो निकल गया, वो समय आपने भोग लिया, वो समय बीत चुका गाइस। अब इस इंसान को डर लग रहा है। अब ये इंसान सोच रहा है कि हर बार ऐसे इंसान को मुंह की खानी पड़ी है, ना, हर बार इस इंसान को कर्मा रिटर्न हुआ है। ये इस बार जिस स्तर पर इसने आपको तकलीफ पहुंचाई है, इनको क्या फील होगा या इनको क्या भुगतना पड़ेगा। अब दिल डर रहा है, अब परेशान हो रहे हैं। अब क्या होगा? वही होगा जो कर्मा आपने किए हैं।
जाहिर सी बात है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ये फिर से आपके ट्रांसफॉर्मेशन से लोग बहुत डरते हैं। आपके पहनने के तौर तरीकों से पता नहीं क्यों आपत्ति है, ऐसा क्या है? ओके ओके, देखो गाइस, देखो कुछ लोग जो होते हैं ना, जो भले एज कितनी भी हो गाइस, ऐसा नहीं छोटे बच्चे हो वही क्यूट होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। कई बार जैसे जैसे कुछ लोग एज में बड़े होते हैं ना, हाँ वो भी बहुत क्यूट होते हैं सच में। उनकी हरकतें भी, भले लाइफ में तकलीफ झेली हुई हो कुछ भी हो, लेकिन कभी कभी उनका इतना क्यूटनेस जो है ना उभर कर आता है ना, मतलब वो मंत्र मुग्ध कर देता है, फिर वो चाहे किसी भी एज में क्यों ना हो, है ना। ये क्यूटनेस आप में है गाइस। और ये जो चालाक लोग होते हैं ना, उनमें ये मासूमियत नहीं होती, उतनी क्यूटनेस नहीं होती जो किसी इंसान को खींचे अपनी ओर। ये आपके साथ है, और आपको कईयों लोगों ने कहा भी होगा कि आपकी पर्सनालिटी का ये हिस्सा जो है ना, आपका बचपनापन कभी कभी उभर कर आता है। कभी कभी आप जिस तरीके से जोक क्रैक करते हो, मजाक मस्ती करते हो, या कभी कभी एक अपनी शरारत का पत्ता फेंकते हो ना, वो मंत्रमुग्ध करता है। मतलब आपका कहा ना, आपका व्यक्तित्व जो है ना, ये लोगों को खींचता है। आप दुख में भी एक बार थोड़ा स्ट्रांग होने की कोशिश करते हो, अपने बालपन को उभार कर लेकर आते हो। आपका बालपन आपको हीलिंग देता है गाइस। जब भी आप शरारती हरकतें करोगे ना, तब देख लेना आपका मन शांत हो जाता है। तो थोड़ी सी बचपन वाली या बचपने वाली हरकतें किया करो, मन को खुश करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए। अब देखो इन चीज़ों से भी लोगों को ईर्ष्या द्वेष है, ये भी सोचते हैं कि मतलब ये आप पर जितनी सूट होती है ना, वैसे इन लोगों पर नहीं होती। चालाक करने वाले लोगों पर नहीं होती गाइस जैसा सूट, सच्ची कह रही हूँ। ओके, जैसे देखो ये कार्ड बिल्कुल वो प्रोटेक्शन, आपका भाग्य आपको प्रोटेक्ट करता है, समय समय पर मिरेकल लेकर आता है आपको। इस समय भी ये कार्ड जो है ना आपके लिए आया, आपको कह रहा है कि बिलीव रखो गाइस। अगर आप किसी जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हो, किसी जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो, किसी सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हो, अपनी नज़रों में उठना चाहते हो, करियर को अच्छा करना चाहते हो, एक बहुत बड़ी सफलता चाहते हो ना, तो ये कार्ड कहता है आपको मिल जाएगी। आप प्रोटेक्शन में हो। अगर ये लोग कितना भी आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करें ना, आपको कभी भी हानि नहीं मिलेगी, है ना। आपके लिए तो एंजल्स खुद बिगुल बजा रहे हैं। आपकी लाइफ में मिराकल होना लिखा हुआ है गाइस। और कुछ लोग जो है ना, ऐसे लोग ना, इन्हीं चीज़ों से उनको डर है कि अगर आपकी लाइफ में कोई मिराकल हो गया, कोई बड़ी सक्सेस आपको मिल गई तो, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही वैसी है ना, कि अगर करने बैठो, अगर सक्सेस पाना चाहो, आपने जिद पकड़ ली तो आप कर जाओगे। ये चीज़ इन लोगों को भी पता है ना। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी डर है उनको। आपको कहा जा रहा है कि मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाला है, वो मिरेकल आपको सरप्राइज करेगा। और जिस तरीके से मिरेकल आपकी लाइफ में होगा ना, वो एक अनोखा ही तरीका होगा गाइस। और ये मिरेकल जो है ना, ये आप वर्दी हो गाइस इसके, आप डिज़र्व करते हो। और ये मिरेकल आपकी लाइफ में हीलिंग का काम करेगा। इन्होंने जो दुख पहुंचाना था पहुंचा दिए, लेकिन ये मिरेकल आपको हील ऐसा करेगा जिसकी कोई कोई शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता इसे। यहाँ पर रेमेडीज क्या है पता है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप क्लेम करते हो इस मिरेकल को, इस मिरेकल को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, तो बिलीव इन मिरेकल गाइस, कि आप बस मिरेकल्स पर बिलीव रखिए। लाइफ की कोई भी सिचुएशन क्यों नहीं बनी हुई हो, कैसा भी जजमेंट हो जो अभी आपको लगता है आपकी फेवर में नहीं आ सकता, कोई जस्टिस आपको नहीं मिल सकता, आप ऐसा मत सोचो। आप ये सोचो आपके लिखा हुआ है जस्टिस, और मिरेकल पर बिलीव करो कि आपकी लाइफ में जस्टिस हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा। ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट जीतता है गाइस, ठीक है। और जब मालिक साथ में हो, पहले से ही वो अगर इशारा दे बिगुल बजने का, या शंखनाद का, या ध्वज का, इसका सेंस ही यही है, ठीक है, कि आज नहीं तो कल जीतोगे, देखना जीतोगे, देखना आप, ठीक है। परेशान मत हो आप। यूनिकॉर्न की एनर्जी है जो बिग सक्सेस के बारे में बात करती है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, आपको ऐसा लगता है आप अकेले हो गए का, जिस तरीके से लोगों ने आपके लिए चालें चली ना, यहाँ पर अब आपके थॉट चल रहे हैं
कि जिस तरीके से लोगों ने आपके लिए चालें चली ना, आपको अकेला करने के लिए, कॉर्नर करने के लिए, कई बार सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनी कि जहाँ पर मतलब आपको कॉर्नर कैसे किया जाए, और कई बार इस चीज़ से आपने फाइट की, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने शब्दों के आधार पर समझाने की कोशिश करी, हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, लेकिन आखिरकार लोगों ने जो आपको कॉर्नर करने के बारे में सोचा था वो चीज़ कर ली आपके साथ। और अभी के हाल में ऐसा, अभी आपको ऐसा लगता है जी कि बिल्कुल आपको कॉर्नर कर दिया गया, आप अकेले हो, अलोन हो, आपके साथ कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है बिल्कुल एंजल आपके साथ है गाइस, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को सुनिश्चित किए हुए है ना। एंजल्स हमेशा आपके साथ है, आपके इर्द गिर्द में है, आपके दुख को महसूस करते हैं बिना कहे आपके, है ना। हर किसी को एंजल्स नंबर जो होता है ना वो नज़र नहीं आते, बहुत यूनिक बच्चों को, बहुत कम बच्चों को एंजल्स नंबर नज़र आते हैं, और उनकी मीनिंग को वो अपनी लाइफ के साथ, हर एक सिचुएशन के साथ जोड़ कर समझ पाते, उससे लर्न कर पाते, सीखते हैं और समझाते हैं आगे भी, है ना। जहाँ पर भी आपको लगे ना आपको अकेला फील हो रहा है, वहाँ पर सच्चे दिल से प्रार्थना करो कि एंजल्स मुझे फ़ील करवाओ कि आप मेरे इर्द गिर्द में हो। चाहे किसी नंबर के आधार पर आप एक नंबर बता दो कि अगर आप मेरे इर्द गिर्द में हो तो मुझे ये नंबर देखें या ये साइन मिले। आप कोई साइन को निर्धारित कर लो, बाकायदा आपको वो साइन मिलेगा। कोई पक्षी हो सकता है, कुछ भी, कैसा भी, ये आपका और एंजल्स का कनेक्शन है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, देखो आप भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको ऐसा लगता है कैसे षड्यंत्रकारी इंसान है, इनसे किस तरीके से अपनी लाइफ को प्रोटेक्शन दी जा सकती है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है ये तो झुंड को लेकर चलने वाला इंसान, मैं अकेला इंसान कैसे करूँ, मेरे पास एक दो इंसान लोग हैं जो मेरे लिए वफादार है, क्या करूँ, कैसे करूँ। अरे आपके साथ एंजल्स है, मालिक है, यूनिवर्स है, ग्रेट फॉर्चून है ना। आप देखो मतलब आप कितने सुरक्षित हो आपको खुद को नहीं पता, और जो बच्चा सुरक्षित है वो डर रहा है, और जो असुरक्षित है उनको तो डर ही नहीं है। देखो वाकई में गलत करने वाले को डर ही नहीं होता है, और जो सही राह पर चल रहा होता है ना वो घबराता है। यहाँ पर सिचुएशन वही चल रही है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए कि जो सही राह पर चल रहा होता है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं होती, जो गलत करता है उन्हें घबराना चाहिए। पर ये उल्टा कैसे हो रहा है। डरना नहीं है गाइस, डरना नहीं है। ओके आप उतने स्ट्रांग हो जितना आपने सोचा उससे एक कदम आगे। आपके खुद के अंदर वो सोर्सेस है गाइस जो आपको हील कर सकते हैं। आप वो इंसान हो जो खुद को दुखी कर सकते हो, आप वो इंसान हो अपनी सोच के आधार पर खुद को हील भी कर सकते हो। एक पल लग सकता है, अगर कितना भी भयंकर गुस्सा आया हुआ है ना, एक पल लग सकता है आपको खुद को हील करने में, और एक पल लग सकता है आपको खुद को गुस्सा करने में, है ना। आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक में बैलेंस हो गई है, और अगर आप सोच रहे हो कि अभी भी आप उसी स्थिति में हो माइंड की कि एनर्जी आपकी बैलेंस में नहीं है, तो ये गलत है, ये विचार आपका गलत है ना। थोड़ा तो हील करना खुद को आप समझ गए हो, थोड़े सोर्सेस को आपने पहचान लिया कि मैं किस प्रकार से हील हो सकती हूँ, गाने सुनकर, डांस करके, कैसे भी, किस तरीके से, वो चीज़ें आपको महसूस हो गई है और वो कर रहे हो, वो करते जाओ गाइस, है ना। थोड़ा खुद पर ट्रस्ट रखो, खुद पर बिलीव करो, मिराकल पर बिलीव करो, यूनिवर्स पर बिलीव करो, इनफ है। इसके आगे किसी पर बिलीव नहीं करना, है ना। सबसे ज़्यादा खुद पर बिलीव करना, इससे ज़्यादा किसी पर बिलीव नहीं करना, खुद पर और मालिक पर। ओके ओके आपके सेलिब्रेशन पर किसी की नज़र है गाइस, किसी को डर है। अगर आपको आपकी लाइफ की बड़ी खुशी मिल गई तो आप क्या करोगे, तब आप ऐसे लोगों को भूल जाओगे आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। फिर इन्होंने आपकी लाइफ को लेकर जो षड्यंत्र बुना, फिर उसका फ़ायदा क्या। तो किसी को डर है कि अगर अब ये जो स्थितियाँ बन गई ना, इस स्थितियों में आप थोड़े फ्री हो गए हो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी के नियंत्रण से परे हो गए हो गाइस। घबराहट हो रही है किसी इंसान को कि वापस से आपकी लाइफ को कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे यहाँ पर भी आप आगे बढ़ते हो, आपकी पीठ दिख रही है, यहाँ पर भी आपकी पीठ दिख रही है, यहाँ पर आपका एटीट्यूड, यहाँ पर आपके प्रोटेक्शन वाला ऑरा आपका बना हुआ, यहाँ पर जो मालिक किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको सुरक्षित कर रहे हैं, वो चीज़ें एक मिरेकल भी है ना। तो ये किसी इंसान में घबराहट उत्पन्न करता है। यहाँ पर भी देखो आपकी पीठ, डिवाइन गाइडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है वाकई में।
आपकी सक्सेस को लेकर, आपके करियर को लेकर, और उस राह पर आप आगे बढ़ रहे हो। चलते चलो गाइस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये सोच रहे हैं छोटे स्तर पर आपकी लाइफ बदलेगी, आपकी लाइफ बहुत बड़े स्तर पर बदलेगी, देखना। क्योंकि आप में वो योद्धा वाली एनर्जी है गाइस, है ना। आपकी जो विजडम है, समझ है, उसे अगर आप समझ लो ना, क्योंकि इन लोगों ने तो समझ लिया, इन लोगों ने आपकी किस्मत का पलड़ा भी देख लिया है, उस पर भी पैनी नज़र रखी है, आपकी पावर पर, आपकी इनर स्ट्रेंथ पर, मतलब बहुत पैनी नज़र रखी हुई है कि किस समय में आपको अगर ट्रिगर किया जाए ना तो आपकी ऊर्जा किस रूप में आगे बढ़ती है। ये देखो, अभी इन दिनों मैं कह रही हूँ ना कि बिल्कुल धनुष में तीर लगाए हुए और अपने लक्ष्य को साधे हुए, है ना। ये बिल्कुल वो एनर्जी है गाइस, जो बहुत जल्दी आपके लक्ष्य को प्राप्त करवाने में आपकी मदद करवाएगी। ये योद्धा वाली एनर्जी है गाइस आपकी, और इनको पता है आप ऐसे फाइटर हो जो सिचुएशन से आज नहीं तो कल बाहर आ जाओगे, और अगर ये फंस गए तो इनको निकालने वाला कोई नहीं है। खुद को भी पता है गाइस, खुद को भी पता है, हर इंसान की अंतरात्मा को खुद को पता होता है उनका व्यक्तित्व क्या है। ये इनसिक्योर क्यों है आपके व्यक्तित्व से? क्योंकि इनको पता है आपकी बुद्धि इतनी अच्छी चलती है, कैसे न कैसे जुगाड़ कर लेती है ना, और परिस्थितियों से बाहर निकल जाती है। ये इंसान नहीं कर पाता। इस वजह से कोई भी सिचुएशन बने ना, ये दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं, खुद बचने की कोशिश करते हैं। कब तक? हर एक बात की एक सीमा होती है। ओके, लोग आपके यूनिकनेस की तारीफ करते हैं, जैसे आप में कुछ है, जैसे कहा ना, ये थोड़ा बचपने वाली हरकतें, क्यूटनेस है, यहाँ आपकी सूझबूझ सही जगह पर सही समय पर काम आ जाती है। छोटी छोटी बातों को लोग नोटिस करते हैं। एक कहते हैं किसी इंसान का बुद्धि का शार्प होना, मतलब आपके बारे में लोगों ने जाना बहुत है गाइस। ये कार्ड इस बात के बारे में कहता है कि समय समय पर मालिक की मदद आपको मिल जाती है, समय समय पर आपके साथ न्याय होता है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है गाइस जो आपकी लाइफ को ना एक खुली किताब की तरह वहाँ पर प्रकाश डालना, रोशनी डालने का काम करती है। कुछ लोगों को पता है आपकी ऊर्जा थोड़ी अलग लगती है गाइस, और ऐसे इंसान को भी लगती है। जैसे एक होता है ना कि एक पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी के आपस में भिड़ंत होती है ना, ये इंसान अपने आप को वो नेगेटिव एनर्जी समझता है जो बाकायदा है, डेविल एनर्जी है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इनको पता है आप चाहे कुछ भी नहीं करोगे ना, आपके साथ एक फाइट वाली सिचुएशन जो है बनी ही रहती है। आप चाहे कुछ भी मत करो, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन ये पलट कर आपके साथ ऐसा ही करेंगे। ये अपने आप हो रहा है गाइस। एक तो इनकी एनर्जी ऐसी, एक आपकी पॉजिटिव एनर्जी ऐसी, और ये नियम है कि पॉजिटिविटी का नेगेटिविटी के साथ फाइट रहती है हमेशा, है ना। ये कहा जा रहा है कि अभी का जो पल है ना गाइस, उसे जीने की कोशिश करो जो आपको आपकी डेस्टिनी की ओर ले जाता है, जहाँ पर ये ऊर्जा आपको जीत दिलाने में मदद करेगी, जहाँ एंजल्स भी आपके साथ है, जहाँ पर आगे चलकर सेलिब्रेशन लिखा हुआ है। ओपन योर हार्ट टू रिसीव द हीलिंग एनर्जीज ऑफ द एंजल। ठीक है, ये समझने की कोशिश करो कि एंजल आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में मिराकल लेकर आकर, सक्सेस लेकर आकर, है ना, आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ाकर, प्रोटेक्शन देकर। तो उन पर बिलीव रखो गाइस। ऐसे लोग क्या आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, उससे कोई मतलब नहीं है। अब चाहे ये कुछ भी करे, इससे कोई भी इफेक्ट आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये रीडिंग आपको हील करने के लिए, ये आपको किसी प्रकार के वहम से बाहर लेकर आने के लिए, ये आपको ये सोच देने के लिए कि कुछ लोगों ने आपके साथ गलत तो कर लिया है, लेकिन अब उनका दिल कितना डर रहा है कर्मा से, वो देखना आप। क्योंकि आप अपनी किस्मत के साथ एक बात लिखवा कर आए हो, आज नहीं तो कल आपके साथ न्याय होकर रहता है, और ये होता है, ये पक्की बात है ना। और इसी बात का भय, खौफ, डर ये कुछ लोगों को है, जो आपके बारे में निरंतर सोच रहे हैं, निरंतर सोच रहे हैं, है ना। आप मतलब एक आपको खुद को फील होती होगी इन दिनों में, या तो किसी का सपना आपको आ रहा है, या किसी का नाम बार बार दिख रहा है, या किसी की फ़ोटो बार बार दिख रही है। उस इंसान को कर्मा रिटर्न का बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है गाइस, क्योंकि उस इंसान को पता है कि आपके साथ छलावा कितना किया है, उस इंसान को पता है आपके साथ धोखा और झूठ कितना बोला गया है
है ना। तो अब उनको पता है कि उनको भी वही कर्म भोगने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना। जब आप अपनी बात मनवानी थी मनवा ली, लेकिन अब तो कर्मा है, गलत किया है तो भोगना ही पड़ेगा। उस बात को लेकर डर है। क्या कर सकते हैं गाइस, किसी के कर्मा के आड़े कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो जो रीडिंग में बात आई है, गाइडेंस आई है, उसका ख्याल रखना। बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी, खुशी आएगी। और जो रेमेडीज आई है कि खुद को हील करने की कोशिश करो, किसी प्रकार का बर्डन मत रखो गाइस। आप कस्तूरी मृग हो, खुश रहने की कोशिश करो। एंजल्स आपके साथ है जो आपको पावर में लेकर आएंगे और आपको इनर पीस स्ट्रेंथ देंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना, ठीक है। कोई गलती नहीं है इसमें। आपका मान सम्मान आपको वापस मिलेगा और जस्टिस भी आपके साथ बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो खुश रहने की कोशिश करो, खुद पर और ईश्वर पर बिलीव रखना और निश्चिंत होकर लाइफ को जीना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।